जब जीव जन्म लेता है तो पास ऋण लेकर जन्म लेता है। मनुष्य, पशु नहीं, मनुष्य पास ऋण लेकर के जन्म लेता है। थोड़ा सा प्रसंग क्रम में थोड़ा सा उल्लेख करते हैं, जानना जरूरी है। एक है देव ऋण। भगवान ने हमको समस्त प्रकृति संपदा दे करके हमको पालन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। हमारे जो भी प्राकृतिक संपदा, हमारे लिए जीने के लिए जो भी वस्तु पदार्थ जरूरत है, भगवान सृष्टि किया है हमारे लिए, हमारे जीने के लिए। आलोक, बातास, लता गुल्म आदि, बरसात, सूर्य किरण, धरित्री, मृत्तिका, ऑक्सीजन, ये सब प्रकृति संपदा हमारे जीने के लिए प्रदान किए हैं, अपने लिए नहीं। भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे लिए रचना किया है। ऐसा कोई वस्तु पदार्थ तो नहीं है जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। 5 मिनट अगर ऑक्सीजन बंद हो जाए तो हमारे जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। बरसात करके धरती को ये करते हैं, फसल फलाते हैं। हम कैसे फलाते हैं? भगवान की देन है। तो इसलिए देवऋण, तुम ऐसे ऐसे फकुटिया संसार में आकर के समस्त प्रकृति संपदा तुम भोग कर रहे हो, तो भगवान के भजन करना चाहिए। भगवान के लिए भजन करना जरूरी है। यह देवऋण। मातृपितृ ऋण। माता पिता हमको संसार में प्रेरण किए हैं, इसीलिए माता पिता के पास हम ऋणी हैं। माता पिता की सेवा करके उनकी प्रसन्नता संपादन करने के लिए कायमन वचन से प्रयत्न करना, ये मातृपितृ ऋण से मुक्त होता है। पशु ऋण। पशु पक्षी किसी न किसी प्रकार से हमारे उपकार साधन करते हैं। रात को कुत्ता चिल्ला करके हमको जगा के रखते हैं। कोई चोर आता है, चुट्टा आता है, ये जो सुअर है, कौआ है, ये सब गंदगी खा करके साफ रास्ता घाट सब साफ करके रखता है। ये हमारे कैसे न कैसे, गौ माता दूध देती है, बैल हमको कृषि काम में हमको सहयोग करते हैं। हर तरह से पशु हमको सहयोग करते हैं। इसीलिए पशु ऋण। पशु पक्षी को कुछ सामर्थ्य अनुसार सेवा करना चाहिए। गौ को चारा खिलाना चाहिए। पशु को कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य को अनुसार कुछ न कुछ प्रतिदिन सेवा करना चाहिए। नृऋण। नृऋण। मनुष्य के पास हम ऋणी हैं। समाज जीवन में कोई मनुष्य के सहयोग बिना हम जी नहीं सकते हैं। हम जंगल में अगर रहेंगे तो हम जी नहीं सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से हम समाज जीवन के साथ मिले हुए रहने के कारण समाज जीवन से हम कुछ न कुछ हमको प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य के पास हम ऋणी हैं। इसलिए कायमन वचन से सबको सेवा करना चाहिए, सबको प्रसन्न करना चाहिए, सबको संतुष्टि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अतमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम् अरहय दान मानभ्यम मैत्री अभिन्नन चक्षुषा। सबके अंदर भगवान है जान करके सबको दान मान उपहार के द्वारा सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर तुम प्रसन्न करने में असमर्थ होते हो, कम से कम कायमन वचन से उनके अमंगल चिंता मत करो, कायमन वचन से उनको अनिष्ट मत करो, उनको नुकसान मत पहुंचाओ। हम किसी को खुशी नहीं कर सकते हैं, हमारे सामर्थ्य नहीं, ठीक है, खुशी मत करो, लेकिन खबरदार ख्याल रखना, दुखी मत करना। इतना तो ख्याल रखना। खुशी नहीं कर सकते, ठीक है, हम खुशी नहीं कर पाते, ठीक है, दुखी मत करना। हम किसी का भाई उपकार सबका हम कर नहीं पाते हैं। हमसे सबका उपकार करना हमसे होता नहीं है, कोई बात नहीं। तो उपकार कर नहीं सकते, कोई बात नहीं। खबरदार अपकार नहीं करना, उनका नुकसान नहीं करना। भाई सबका अंदर गुण देख करके सब में भगवान है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबको सम्मान करना हमसे होता नहीं। ठीक है, सम्मान मत करो, खबरदार किसी को अपमान मत करो। भाई सबका गुण हम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए सबका प्रशंसा हम कर नहीं पाते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, प्रशंसा मत करो, खबरदार निंदा मत करना। हम किसी का गुण हमको दिखता नहीं है, क्या करूं, हमारे दोष दृष्टि है, ठीक है, गुण मत देखो, किंतु खबरदार दोष नहीं देखना। इतना तो करो। इतना करने से ही तुम्हारा काम बन जाएगा, बहुत काम बन जाएगा। देखो हम कितना कमियां है हमारे अंदर।
हैं? ऐसे हैं। तो ये मनुष्य के लिए, साधक के लिए बहुत प्रयोजन है। अंतःकरण शुद्धिकरण के लिए ये सबके प्रति प्रेरणा, सबके प्रति एक आदर भाव, सब मनुष्य सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि ये होना चाहिए। ये भगवत गीता पुराण आदि बार बार पुकार पुकार के कह रहे हैं। प्रसंग क्रम में आता है, थोड़ा प्रसंग आ गया, हमको तो सत्संग ही करना है। भगवान जब लीला संवरण करेंगे द्वारका में, आप समस्त मुनि ऋषि जान गए हैं प्रभु आप लीला संवरण करेंगे। सब मुनि ऋषि सब उस समय के समस्त ऐसे ही थे, सब भगवान के बड़े प्रिय त्रिकाल दृष्टा ऋषि सब पहुंच गए हैं द्वारका क्षेत्र, द्वारकापुरी में समुद्र किनारे में भगवान बैठे हैं, आप लीला संवरण करेंगे। उद्धव जी जान गए हैं, उद्धव जी गए हैं भगवान के पास जा करके। उद्धव जी तो भगवान के प्रिय मित्र हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, सब जानते हैं, सब ज्ञान है, फिर भी लोक शिक्षा के लिए भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में 11 स्कंद में उद्धव संवाद, उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान से, भगवान एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। कभी तो ज्ञान योग, कभी तो कर्म योग, कभी तो भक्ति योग, कभी तो हठ योग, कभी तो तंत्र मार्ग, सब उपदेश कर रहे हैं भगवान। सब अब 11 स्कंद खोल के देखिए, सब है उसमें, योग, तंत्र, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब मार्ग, सब उसमें वर्णन है। अष्ट सिद्धि नवनिधि सब उसमें है। तो उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु आप तो कह रहे हैं, हमने समझ गए हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं इसके अंदर सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं, ये जो आपने वर्णन किए हैं इसके अंदर श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। तो भगवान कहते हैं, हाँ हाँ इसमें थोड़ा श्रेष्ठता है, सुनो सुनो उद्धव जी, जब भीष्मदेव सरसैया में थे उस समय हम और पंच पांडव गए थे उनके पास उनको देखने के लिए। तो हमने प्रश्न किया, तो भीष्म पितामह के श्रीमुख से जो हमने श्रवण किया है तदनुसार हम तुमको कह रहे हैं, सुनो। यहाँ भक्ति मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। जितना मार्ग है, कर्म जो, ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग आदि जितना योग है, सबसे भक्ति योग श्रेष्ठ है। भक्ति योग का वर्णन करते हैं। ये भीष्म पितामह के श्रीमुख से श्रवण करके हम तुमको कह रहे हैं। उद्धव जी जानते हैं कि उद्धव जानते नहीं जो भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन चाहते हैं जो भगवान के श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। जगत जीव जानेंगे जो भगवान कौन सा मत को समर्थन करते हैं। श्रीमद् भागवत कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। कभी ब्रह्मा को स्तव कर रहे हैं, कभी नृसिंह भगवान को स्तव कर रहे हैं भगवान, कभी तो बराह रूप में बराहदेव भगवान का स्तव स्तुति कर रहे हैं, कभी रामचंद्र का स्तव कर रहे हैं भगवान रूप में। कौन सा भगवान, कौन है भगवान। श्रीमद् भागवत कहते हैं, पुराण कहते हैं, सत्यं परं धीमहि, वो परम सत्य वस्तु बस सत्य कहते हैं। ये नहीं कहते हैं रामं परं धीमहि, कृष्णं परं धीमहि, ब्रह्मा परं, ये नहीं कह रहे हैं। सत्यं परं धीमहि, मैं सत्य स्वरूप को ध्यान करता हूं, है ना। इसलिए उद्धव जी चाहते हैं जो भगवान के श्रीमुख से हम जानना चाहते हैं कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ, कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है। फिर आप देखते हैं उद्धव जी जो यहाँ तो भगवान भीष्म पितामह के ऊपर थोप दिया, हमने भीष्म पितामह के मुख से श्रवण किया। चालाकी करते हैं ना, वो टेढ़े मेढ़े है ना, वो वचन भी ऐसे ही है, सीधा बोलते नहीं है, सीधा चलते नहीं है, हर समय टेढ़ा ऐसे, टांग टेढ़ा, कमर टेढ़ा, गर्दन टेढ़ा, सब टेढ़ा, गर्दन भी टेढ़ा, सीधा। आपको सामने सामने देखेंगे, आप ऐसे देखेंगे ना, भगवान ऐसे नहीं देखते, कृष्ण मुंह को टेढ़ा करके वो टेढ़ी नजर से डालेंगे,
आपको मुंह के सामने आप ढाले हैं ना तो ऐसे दिखते हैं ना, ऐसा नहीं देखेंगे। ऐसे हैं टेढ़ी हमारे कृष्ण, हमारे ऐसे टेढ़ी हैं तो उनको समझना बहुत कठिन है। दुर्गेय है, दुर्गम है, मुनिंद्र जगिंद्र के दुराधिगम्य है, कृपा साध्य है, उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। वो जानना सहज नहीं, वो टेढ़े को जानना उतना सहज बात नहीं है। तो उद्धव जी देखते हैं, आप भगवान के श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं श्रेष्ठ उपासना क्या है। फिर कहते हैं उद्धव जी, आप ठीक है प्रभु, आपकी बात हमने सुन लिया, समझ गया। अब मेरी एक प्रश्न है, आप ये बताइए, आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं, इसके अंदर श्रेष्ठ पंथा क्या है, आप अपने श्रीमुख से कहिए। ये नहीं भीष्म पितामह के मुख से श्रवण किया, विदुर जी से श्रवण किया, ऐसा नहीं। मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं, श्रेष्ठ पंथा क्या है, श्रेष्ठ उपासना क्या है। आप तो भगवान दिखते हैं भाई, अब टेढ़ीपन से काम नहीं चलेगा, अब तो हमको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो कहते हैं उद्धव जी सुनो, तुम सुनना चाहते हो श्रेष्ठ उपासना, मैं जो जानता हूं, मेरा जो मत है वो मत मैं तुमको कहता हूं। अहं ही सर्वकल्पनां सदृशिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी। अहं ही सर्वकल्पनां, सब में मैं हूं, सदृशिनो मतो मम, ये मेरी मत है। अहं ही सर्वकल्पनां सदृशिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी। मेरी ये भाव माने मैं सब में हूं, तुम ऐसे चिंतन करो, भावना करो, ये भावना को आरोप करो जो सब में हमारे प्रभु विराजमान है। ये भावना आरोप करना, ये जो उपासना, मैं इसको श्रेष्ठ मानता हूं, ये मेरी मत है। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक, जैसे गीता के अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भजो, उपासना। इसके बाद गीता और कुछ कहे नहीं है भगवान। श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये अंतिम लास्ट, इसके बाद और कोई उपदेश नहीं है ना। ये है तो भजन मार्ग में एक अविच्छेद्य अंग है। सब में प्रभु है, सबको आदर करो, सबको प्रेम करो। अगर तुम्हारा पसंद नहीं है ठीक है, आदर मत करो, लेकिन अनादर मत करो, दूर से प्रणाम करो। अगर उनका संग तुमको अच्छा नहीं लगता है, खबरदार उसका दोष नहीं देखना, उसका निंदा नहीं करना, दूर रहना, लेकिन राग देश नहीं करना, हिंसा नहीं करना, अमंगल चिंता नहीं करना। यह है नृऋण, यह है नृऋण। ये संसार में जब आए हैं, देवऋण, पितृ, मातृपितृऋण, देवऋण, नृऋण, फिर पशुऋण और है ऋषि ऋण, ये पंचम ऋण। ऋषि ऋण क्या है? हमको क्या करना है? मनुष्य शरीर प्राप्त करके, मनुष्य तनु प्राप्त करके हमारे मंगल के लिए हम कौन सा उपाय अवलंबन करना है, जिस उपाय अवलंबन करके हम संसार चक्र से मुक्त होकर परम शांति पद प्राप्त कर सकते, ऐसे उपाय क्या है? ये हमको मार्ग कौन प्रदर्शन करते हैं? हमारे शास्त्र, सनातन धर्म शास्त्र है। मुनि ऋषि हमको, हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए शास्त्र निरूपण करके गए हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् अर्हसि। शास्त्र हमारे लिए, इसीलिए ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण हम उनके पास ऋणी है, हमको मार्ग प्रदर्शन किए हैं हमारे मुनि ऋषियों ने। तत्व दृष्टा है वो लोग दृष्टा है। मनुष्य में जो ज्ञान बुद्धि विचार है, मनुष्य में 4 दोष विद्यमान है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठक। ये 4 दोष मनुष्य में है, साधारण मनुष्य में। लेकिन मुनि ऋषि जो है, दृष्टा जो है, इनमें ये 4 दोष वर्जित होने के कारण, तत्व दृष्टा होने के कारण, ये हमारे लिए जो भी उपदेश करके गए हैं, ये सत्य है,
क्यों? अनुभव वेद्य, अनुभव सिद्ध है, अनुभव करके हमारे लिए लिख के गए हैं। यह है ऋषि ऋण, ये पास ऋण है ना। इसीलिए भजन करना ठीक है, लेकिन पिता माता का सेवा छोड़ करके, हाँ ऐसा हो सकता है अगर पिता माता आशीर्वाद करते जा बेटा तू संन्यास लेकर जा भजन कर, तो कोई बात नहीं, ठीक है तो जा सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं, पिता माता दुखी हैं, उनकी सेवा किए नहीं, उनको छोड़ छाड़ के हम भजन करने के लिए गए हैं और आए हैं तो वृंदावन में, यहाँ आकर के वही खाना पीना, आश्रम मठ मंदिर प्रपंची, उधर माता पिता की सेवा नहीं किए, इधर किसी का गुरु सेवा नहीं किए, ना कोई संत सेवा किए, ना वैष्णव सेवा किए, आपने को ठगा रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे तीव्र वैराग्य होने से एकमात्र भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र एक पल एक क्षण हमारे लिए बीता जाने देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हर समय भगवत चिंतन, ऐसा होने से तो ठीक है, ये पास ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ये पास ऋण से हम उसको मुक्त कर देते हैं, जो अखंड तन्मयता हमारे लिए समस्त जीवन को समर्पण करके हमारे लिए ही जीते हैं, ऐसे जो है उनके लिए ये पास ऋण वो मुक्त हो जाता है, सबके लिए नहीं, है ना।